again, welcome to ईशी इंडिया। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हम अपनी लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सभी स्टेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड जो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों के एग्जाम्स की डेट भी क्लियर हो चुकी है, सिलेबस भी क्लियर कर दिए गए हैं और सभी स्टेट्स का जो सिलेबस शामिल किया गया है स्टूडेंट, तो सिलेबस कैसा है, सब में कॉमन सिलेबस है। अब हम इसको सिलेबस पे यदि आप पेपर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो भी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हों या जो भी हों, कलीग्स हों, उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, तो बने रहिएगा पेपर में और मिस मत करिए क्लास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की, डिटेल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026। ये मध्य प्रदेश, आपके मध्य प्रदेश राज्य के लिए, साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान और झारखंड, आप लोगों की ये नोटिफिकेशन स्टेट के जारी हो चुके हैं। एग्जाम डेट आप लोगों को मिल चुकी है। क्या सिलेबस जारी किया गया है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। इसमें आपके 100 प्रश्न शामिल रहेंगे इस मॉडल पेपर में, जहाँ पे भाग ख रहेगा मानसिक योग्यता का, भाग ख रहेगा गणित का और फिर रहेगा आपका तीसरा भाग रहेगा भाषा का। तो आज हम भाषा के रूप में यहाँ पे शामिल करने वाले हैं आपकी हिंदी। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे और भाषा के 25 क्वेश्चन रहेंगे, सभी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है आप लोगों का, उस तरीके से पेपर आएगा एग्जाम हॉल के अंदर। उसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। स्टूडेंट को अपना रोल नंबर, आपका जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। जिस भी स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर आएगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे फिल करना है जानकारी। इसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, सपोज दैट कुछ भी बच्चे का नाम है, यहाँ पे आपको बच्चे का अपना नाम फिल कर लेना है एग्जाम हॉल के अंदर। फिर उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर, रनिंग हैंड सिग्नेचर जो भी आपने फॉर्म भरते समय किए हैं, वो सिग्नेचर कैंडिडेट के रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आप आते हैं अपने पेपर पे। खंड हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुभाग 1, जिसे हम खंड 1 कहेंगे, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के आपके कितने क्वेश्चन आने वाले स्टूडेंट? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके हम सबसे पहले खंड 1 का निर्देशन देखेंगे। जो खंड 1 है हमारा, खंड 1 में क्या दिया गया है, 1 से 5 तक। अब पहले मैं आपको पेपर का एक ओवरआउट दिखा देता हूं। हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस पेपर में हम ये क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही ये इसमें हमने मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन शामिल करेंगे आपके। कंप्लीट एक मॉडल पेपर है। ये देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो कहीं जाएगा मत, हम सब पूरे क्वेश्चन एक तरफ से हल करेंगे आज। इसके बाद हमने इसमें पेपर में तीसरे खंड में हिंदी के पार्ट के क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं। तो हिंदी में आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, ये देखिए। जैसे एक अनसीन पैसेज रहेगा, ये अनसीन पैसेज के साथ साथ इसमें हम अपने कुछ क्वेश्चन शामिल करेंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन उसमें रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या होगा, पहला पार्ट पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में देखिए, प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी गई है, चौथी के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। देखिए ये क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में देखिए, ये एक समस्या आकृति है, क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं 4 यहां तक, और इसके बाद ये 4 उसकी उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इन 4 उत्तर आकृतियों में से आपको बताना है कि ऊपर की श्रृंखला किस तरीके से फिट बैठ रही है। देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है और यहाँ ये काला गोला है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ ये अल्फा बना हुआ है। अगले फिगर में यदि हम देखें तो अगले फिगर में क्या किया गया, देखिए ये जो क्रॉस का साइन था ये ऊपर आ चुका है और ये गोला यहाँ आ चुका है, प्लस का साइन ये आ चुका है, अल्फा का साइन यहाँ आ चुका है। हमारी श्रृंखला कैसे ऊपर की ओर घड़ी की सुई की दिशा की ओर रोटेट हुई है। इसी तरीके से हम अगर इसका फिगर बनाएंगे अगले फिगर में, तो अल्फा का साइन देखिए यहाँ है तो ये आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, क्रॉस नीचे आना चाहिए और काला गोला यहाँ आ जाएगा और प्लस का साइन ऊपर, और बीच की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।
तो हम 4 आंसर आकृति में देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। हमारा राइट आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा वो देखिए अल्फा और काला चिन्ह हमारा ये है, इसमें भी अल्फा और काला चिन्ह, प्लस का साइन ऊपर और ये, लेकिन ये बीच की आकृति डिस्टर्ब है, इसलिए हमारी करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं स्टूडेंट। क्या होना चाहिए, देखिए इसमें ये एरो के साइन बनाए हुए हैं, इसमें क्या बनाए हुए हैं, एरो के साइन बनाए हुए हैं दोनों साइड, और इसको क्या कर दिया है, जस्ट इसको अपोजिट कर दिया अगले फिगर में। इसी तरीके से आपको इस श्रृंखला में फिर से ऊपर की ओर कर दिया गया है। अब ये फिर से कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर साइन आ जाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेम, दोनों के दोनों साइन क्या होने चाहिए, हमारे एरो के नीचे होने चाहिए और ये फिगर ऊपर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या आकृति दी गई है और 4 इसकी उत्तर आकृतियां भी दी गई हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ये जो फिगर बना हुआ था इसमें ये लाइन ऊपर की ओर दी गई है और ये लाइन कैसी घूम गई है, 90 डिग्री पे इधर पे घूम गई अगले फिगर में, फिर अगली बार में 90 डिग्री में ऊपर से नीचे की ओर घूम गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा अगली बार कहाँ जाएगी लाइन, ये घूम जाएगी इस तरीके से और ये सर्कल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस फिगर के लिए करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल आकृतियां होती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता में। अगली समस्या आकृति आपके सामने दी गई है, ये एरो दिए गए हैं, ये देखिए ये काला गोला यहाँ बना हुआ है। अब अगली बार रोटेट करके यहाँ आ गया इस साइड और फिर से पुनः सेम टू सेम हो गया है, तो अगली बार ये आकृति क्या हो जाएगी हमारी, ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी, काला गोला यहाँ आ जाएगा और ये दोनों साइन यहाँ पे। अब इसकी 4 आंसर आकृतियां हमें जो फिगर में दी गई हैं वो हम देख लेते हैं क्या है, फिर इसके बाद इसका हम आंसर टिक कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट जो आंसर आकृति दी गई है चारों, उसमें हमारे जो चारों आंसर आकृतियों में से हमें देखना था कौन सा, ये फिगर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में देखिए समस्या आकृति दी गई है। ये समस्या आकृति है, एक फिगर ऊपर बढ़ा हुआ अगले में, फिर एक फिगर अगले में नीचे भी बढ़ गया है। अब अगली बार कहाँ बढ़ना चाहिए अगले फिगर में, पहले एक ऊपर बढ़ रहा फिर एक नीचे, तो हम इस तरीके से यदि ड्रॉ करते हैं आकृति तो एक फिगर और ऊपर बढ़ जाएगा इसमें और नीचे का वो फिगर वैसे ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला खंड दिया गया इसमें प्रश्न 6 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के सेट दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक प्रश्न बना हुआ, देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच एक संबंध होना चाहिए। तो उत्तर आकृति में वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक के स्थान पर ठीक बैठ सके। चलिए देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, आपको और समझ में आएगा अच्छे से। पहली बार में देखिए क्या था, ये समस्या आकृति थी। अब इसके बाद इसके साइड में यहाँ भी लाइन बना दी गई है और नीचे भी लाइन बना दी गई है। इस तरीके से अगली आकृति इससे किस प्रकार संबंधित होगी, ये लाइन हमारी कहाँ, जैसी लाइन बनी है सिर्फ इसके सामने वाला बॉक्स खाली छोड़ना है आपको जहां बनी थी, तो इसके सामने वाला बॉक्स हम खाली छोड़ देंगे यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये लाइनें सभी में बन जाएंगी। ये इस तरीके से समस्या आकृति बन जाएगी आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए देखिए अगली समस्या आकृति बनी हुई है इसमें, ये समस्या आकृति है, क्वेश्चन आकृति। इसमें क्या है, समस्या एज इट इज बनी है, केवल एक लाइन बढ़ा दी गई बीच में। ऐसे आपको क्या करना है, ये आकृति एज इट इज यहाँ बनी रहेगी अगले में, सिर्फ इस रेक्टेंगल में एक लाइन आपके बीच में ऐसे बढ़ जाएगी, डिवाइड कर देगी।
तो 4 आंसर आकृति में से हम देखते हैं कौन सी आकृति आपकी करेक्ट आंसर होनी चाहिए। वो समस्या आकृति की 4 उत्तर आकृति हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके 4 आकृतियों में से आपको आंसर बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए जो ऊपर उत्तर आकृतियां लिखी हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए बीच में इसको डिवाइड कर दिया है तो राइट आंसर हमारा केवल ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगली क्वेश्चन आकृति दी गई है। ये ट्रायंगल दिया गया है आपको, इस ट्रायंगल को जस्ट इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो अगली बार ये सर्कल है, इसके ऊपर जो सर्कल छोटा बना है ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोग भी कमेंट करते चले, जो व्यूअर देख रहे हैं प्लीज कमेंट करते चले साथ में। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो मैंने अपने वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। और यदि आप अन्य स्टेट में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। हम किसी तरीके से कोई चार्ज नहीं करते अपने चैनल पे, सारी सुविधाएं हमारी निःशुल्क होती हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्या समस्या आकृति दी गई हमें, देखिए ये जो हाफ सर्किल थे इन पलटा दिया गया, ये ऊपर की ओर चला गया है और इसको भी घुमा दिया उल्टा, तो ऊपर की ओर बीच की लाइन को बड़ा कर दिया। इसी तरीके से हम इसमें क्या कर देंगे अब स्टूडेंट, ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ आ जाएगी और बीच में एक लाइन को जोड़ देगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल बना है, इसको भी देखिए जस्ट उल्टा कर दिया गया, इस प्रकार से इस तरफ कर दिया गया उल्टा। तो हम क्या करेंगे अब इसको, इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करके जल्दी बताइए। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सेम टू सेम इसकी उल्टी आकृति हम बना लेंगे इस तरीके से, तो हमारी संरचना का सही आंसर हो जाएगा ये हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए खंड, इसमें क्या है, इस आकृति को इस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, 11 से आपके 15 तक रहेंगे। ये क्वेश्चन आकृति है और ये 4 इसकी आंसर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से कौन सी आकृतियां हम फिट कर देंगे तो पूरी संरचना बन जाएगी। देखिए इसको, यदि हम ये सर्कल को ये लाइन मिला देते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट। कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तो ये आकृति कौन सी उठा के इसमें से फिट कर दें हम, देखिए ऑप्शन नंबर डी अगर हम इसमें लगा देंगे तो हमारी कंप्लीट संरचना बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये इसका टिक लगा हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या करना था इसी तरीके से इसमें करना है। तो क्या देखिए, ये यदि हम ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यदि हम इसे उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक कंप्लीट त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इस संरचना का। इन 4 में से एक टुकड़ा यदि आप उठा के इसमें रखते हैं तो आपकी एक कंप्लीट संरचना बन जाएगी स्क्वायर की। तो यदि हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये लाइन, यदि आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा कि ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के फिगर को यदि हम इसको सीधा करके इसमें फिट करेंगे तो ये कंप्लीट उसको फिट कर देगी संरचना, दिख रहा होगा आपको। तो यही हमारी संरचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये एक सर्कल की ज्योमेट्री है, यदि आप इस सर्कल को पूरा करेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से सर्कल को पूरा घुमा दें
तो इन चार आकृतियों में से एक आकृति से फिट बैठ जाएगी। कौन सी आकृति फिट बैठ रही है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का समय है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14? 14 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए 14 क्वेश्चन जो दिया गया है, ए, यदि अब आप इस फिगर को उठा के इसमें रख देंगे, इस सर्कल की संरचना का ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को इसे फिट कर देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से आपके क्लब स्कूल में क्वेश्चन जो नया सिलेबस आया है, ऐसे ही क्वेश्चन मानसिक योग्यता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं और नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। अगली क्लासेस जो हमारी कंटिन्यू रहेंगी, हम डेली शाम 7 बजे क्लास लाइव करेंगे, आप लाइव रहिएगा। सारी क्लासेस हमारी निःशुल्क रहेंगी, किसी तरह से कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको अपनी पीडीएफ फाइल, ये पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में ये एक हमारी रेक्टेंगल की एक चतुर्भुज की संरचना है। चतुर्भुज की संरचना को यदि हम फिल करना चाहें, इस तरीके से इसको बना देते हैं। अब देखिए कौन सी संरचना से उठा के रख दें कि हमारा करेक्ट पूरा आंसर बन जाए। तो 15 का आंसर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। इसको हम उठा के इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो ये कंप्लीट चतुर्भुज की संरचना बन जाएगी। होपफुली समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, यदि आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर करते चले वीडियो को। जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाएगी ये पेपर। चलिए अब हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ये क्या कहलाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे। दर्पण प्रतिबिंब में इस संरचना को यदि हम शीशे के सामने रखेंगे तो शीशे के सामने ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ये आपको बताना है। तो शीशे के सामने इसकी उल्टी आकृति बनेगी। कोई भी चीज आप शीशे के सामने ले जाते हैं तो कैसी बनती है? उल्टी संरचना बनती है ना। तो आपको बताना है स्टूडेंट, ये संरचना कैसी दिखाई देगी शीशे के सामने। इसकी जस्ट उल्टी संरचना देखिए कहाँ आ रही है, सी वाला, सी का ऑप्शन है जो, वो करेक्ट आंसर, जस्ट इसकी उल्टी आकृति बन जाएगी। क्योंकि ये जो काला गोला है इसके पीछे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे और किसी संरचना इसमें है लेकिन ये एफ बनेगा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगी। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन में क्या राइट आंसर होना चाहिए? इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये हमें सिंपल देखिए, लाइन तो त्रिभुज तो ऐसे ही रहेगा, लाइन भी ऐसे रहेंगे। सबसे पहले ये मिलाते हैं किसमें करेक्ट है। हमारा त्रिभुज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो 17 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी में ये लाइनें डिफरेंट लाइन बनी हुई है, गलत लाइन बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18th क्वेश्चन। अल्फाबेट का है ये। अल्फाबेट सभी यदि शीशे के सामने बनते हैं तो के कैसा बन जाएगा आपका? देखिए उल्टा के बन जाएगा। सबसे पहले तो के बनेगा, ओ ऐसे ही बनेंगे, और क्या बन जाएगा? बी भी उल्टा बनेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए? डी करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 19th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं इसको छोड़ देता हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 20th क्वेश्चन, ये इंडियन फ्लैग बना हुआ है। इंडियन फ्लैग में इसका यदि हम शीशे के सामने इस आकृति को रखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी कैसी संरचना बनेगी? तो जस्ट ये उल्टा बन जाएगा फ्लैग, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, बाकी संरचना सेम रहेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, ये देखिए आकृतियों से जुड़े हुए काटने से, पेपर कटिंग अनकटिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करना और उन्हें कट लगाना। यदि ये एक पेपर दिया गया है चतुर्भुज टाइप का, इसमें हमने देखिए पेपर की आकृतियां हमने देख ली आपकी, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आप चाहते हैं तो इसका कमेंट एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसके बाद में नॉन वर्बल, ये अभी हम क्या कर रहे थे, नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो चित्रात्मक आकृतियां होती हैं। इसके बाद वर्बल रीजनिंग भी देखेंगे आपके साथ। इस पेपर को यदि एक बार ऐसे फोल्ड करें और एक बार ऐसे फोल्ड करें, अब इसको अपने यहाँ पे दो क्या लगा दिए, कट लगा दिए।
कट लगाने के बाद ये फिगर यहाँ भी आ जाएगा और ये आकृतियां यहाँ भी आएंगी। इसी तरीके से जब इसको आप ओपन कर देंगे इस कागज को, तो अभी आकृति पूरे में वैसे ही रहेंगी। 21 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर। क्योंकि ये लाइन देखिए यहां से केवल इसको ऐसे ही फोल्ड नहीं किया गया है, फोल्ड करने के बाद इसको कट करेंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से। ये चारों तरफ ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आपको बताना है क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए हम आपको और बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट इसका पेपर रीजनिंग आती है, जो रीजनिंग होती है, उस रीजनिंग में और किस तरीके के क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं आपके। तो ये तो आपकी चित्रात्मक रीजनिंग थी। अब जो इसमें दूसरी रीजनिंग आने वाली है वो होती है श्रृंखला से संबंधित। तो श्रृंखला से संबंधित रीजनिंग भी आपकी रहेगी, जैसे इसमें दी गई श्रृंखला दी गई है। जैसे पहले क्वेश्चन में 4, 8, 12, 16, किस क्रम के बाद इसका अगला पद क्या होना चाहिए? तो बताइए इसका कमेंट करके अगला पद क्या होना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ये 4 की टेबल दी गई, बहुत सिंपल है। इसी तरह अगले का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये कमेंट करके बताइए। ये श्रृंखला से रिलेटेड रीजनिंग है। जैसे 2 और 6 देखिए क्या दिया गया है। 2, 6, 18 और 54। तो इसमें अगला क्रम क्या होना चाहिए, अगला पद क्या होना चाहिए श्रृंखला का, तो बताइए जल्दी से। 2 में गुणा 3 किया तो 3 दूना 6। 6 में देखिए हमने गुणे 3 किया तो 6 3 18। 18 गुणे 3 किया तो 18 54। इसी तरीके से 18 54 गुणे 3 कर दीजिए, 3 चौको 12, 3 5 15 और एक 16, 162 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो श्रृंखला से रिलेटेड रीजनिंग भी पूछी जाएगी। मैंने आपके लिए अलग से क्वेश्चन क्या है, आपको हमेशा वैसी प्रिपरेशन करनी है जो आगे सब में काम आ जाए। तो सिलेबस आपका चूंकि हर स्टेट्स का है, अलग अलग है, नया सिलेबस है। यदि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अल्फाबेट श्रृंखला भी पूछी जा सकती है। तो अल्फाबेट श्रृंखला में जैसे बी ई एच के दिया गया है यहाँ पे, इसका अगला पद क्या होगा? तो बी के बाद क्या होता है? सी और डी। ई के बाद क्या होता है? एफ और जी। फिर एच आ गया, फिर इसके बाद एच के बाद आई जे और के आ गया, तो के के बाद एल एम छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या जाएगा? एन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखिए जेड के बाद क्या लिखा है, जेड के बाद डब्ल्यू टी क्यू, तो अगला पद क्या होना चाहिए? अगला पद क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ये उल्टी श्रृंखला चल रही है, देखिए उल्टी यानी कि क्यू के बाद क्या आता है? आर एस टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई और फिर जेड आ गया। तो क्यू के पहले 2 अक्षर छोड़ के क्या आना चाहिए? ओ पी और क्यू, तो एम एन एन यहाँ पे आ जाएगा, एन ओ पी क्यू, तो एन इसका भी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन है 8वां 9वां, आप कमेंट करके बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें और 9वें क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, अगला पद यहाँ पे क्या होगा, 9वें में अगला पद क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए समानता एनालॉजी जिसे हम कहते हैं, एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके, हो सकता है पूछ लिए जाए, क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। पेन से हम क्या काम करते हैं? लिखने का काम करते हैं। तो चाकू से क्या काम करेंगे? काटने का काम करेंगे, काटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 24 घंटे, अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन देखिए आप, इसका कमेंट करके आप, बहुत इजी है। पक्षी उड़ते हैं तो मछली क्या करती है? तैरेगी। 14वें का आंसर क्या होना चाहिए? दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। तो सप्ताह से रिलेटेड क्या होना चाहिए? सप्ताह कितने से रिलेटेड होगा? 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन ये देखिए, आंख संबंधित है दृष्टि से, कान संबंधित है किससे? सुनने से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओड मैन आउट यानी भिन्न आकृति पहचानना, ये चित्रात्मक भी हो सकती है आपकी रीजनिंग
और इस तरीके से भी हो सकती है कि यदि वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त लिखा है तो इसमें कौन सा अलग है। देखिए, तो वर्ग आपकी ये आकृति होती है, आयत इस तरीके से भुजाओं से मिलकर बनती है, 4 भुजाओं, त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर, लेकिन जो वृत्त होता है वो एक ही लाइन से बनती है आकृति है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा, यमुना, नर्मदा, हिमालय, इसमें क्या होना चाहिए। गंगा, यमुना, नर्मदा क्या नदियों के नाम है, हिमालय पर्वत है, तो राइट आंसर हमारा इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, रीजनिंग के अंतर्गत आपके मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपल जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, ये आपकी रीजनिंग है। तो इसमें 18 का 2/3 भाग कितना है, क्या बताएंगे। इसमें 18 का 2/3 भाग कैसे निकालेंगे। 18 गुणे 2/3 कर देंगे इसको। 18 गुणे 2/3 कर देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। का मतलब होता है गुणा, 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और 6 दूनी 12। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन छोटे छोटे हो सकते हैं। 15 चौको 60, 60 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 50, क्वेश्चन मार्क जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यदि 6 बराबर कितना है 36 है, 7 बराबर 49 है, तो 8 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जैसे बताना है आपको। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपके दिन और दिशा से संबंधित भी हो सकते हैं। वर्ष का जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, एक घड़ी में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। एक घड़ी में कितने क्वेश्चन सेकंड होते हैं, जब एक घड़ी में 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 कर दीजिए, तो बराबर आपका होता है 3600, 3600 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट दिए गए हैं, वर्ष का तीसरा महीना कौन सा है। वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सुबह 6 बजे सूरज उगता है तो शाम कितने बजे डूबेगा लगभग, क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है, तो शाम को 6 बजे ही डूबेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, हम आ चुके हैं पार्ट 2 मैथमेटिक्स में। एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय का जो नया सिलेबस जारी किया गया है, उसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के। मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम एक ये पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का एक पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। चाहे वो किसी भी स्टेट के लिए हो, सभी में एग्जाम में ये क्वेश्चन मैथ के पूछे ही जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी में ये क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस मत करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए, 90 सेकंड में कैसे पार करेगी, 90 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो उसकी आपको इसमें डिस्टेंस क्या पता चल गई है। डिस्टेंस है आपकी 90 मीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन दूरी कितनी दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दी गई है। तो इसको हम सबसे पहले किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमेशा आप याद कर लीजिए, 54 गुणे आपको कितना कर देना है 5/18। ये आपको फार्मूला रट लेना है। यदि किलोमीटर दूरी दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में गति,
तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आपको 5/18 कर देंगे। अब 18 × 54 और 5 × 15, ये देखिए 15 हो जाएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड उसकी गति हो गई। दूरी आपको पता है 90 मीटर। तो समय कैसे निकाल लेते हैं? समय बराबर हो जाएगा, क्या हो जाता है समय बराबर फार्मूला? दूरी बटे गति। दूरी आपकी 15, इससे काट देंगे 15 × 6 = 90, यानी कि ये क्या निकला है 6 सेकंड। 6 सेकंड में वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन दिया गया है एक कार्य 12 व्यक्ति, देखिए एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं, तो वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी? इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। यदि 12 व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 12 व्यक्ति या कितनी 15 औरतें, ये दिया गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? किससे कट रहा है? ये 3 से कट रही दोनों संख्या, तो हम बराबर कर लेते हैं। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी 4 बराबर हो जाएगा 5। जो 4 व्यक्ति हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? 5 औरतों के। वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी? कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को बताइए? यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 4 व्यक्ति हैं वो किसके बराबर हैं? 5 औरतों के बराबर है। 5 औरतों के बराबर है यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्योंकि 4 व्यक्ति हम निकाले, 4 व्यक्ति बराबर 5 औरतें। तो इस तरीके से हम मान लें कि 5 + 5 औरतें उस काम को करें, मतलब 10 औरतें। टोटल कितनी औरतें? केवल औरतें हम देख लें तो 10 औरतें हैं। तो ये 10 औरतें कितने काम कर रही हैं? 15 औरतें एक काम को 15 दिन में। अब हमें मिल गया, देखिए कि क्वेश्चन दिया गया था ना कि 15 औरतें उस काम को कितने दिन में कर रही हैं? 20 दिन में। तो 15 औरतें उस काम को 20 दिन में कर रही हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 20/15। इसको यदि आप काटेंगे 20/15, सॉरी एक औरत उस काम को अधिक दिन में करेगी, तो 20 × 15 हो जाएगा बराबर 15 दूनी 30, यानी 300। कितने दिन लग जाएंगे उसको? 15 × 30 कर देंगे, 20 करेंगे तो 300 दिन हो जाएंगे। तो 10 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी? 10 औरतें, क्वेश्चन में पूछा गया था 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इन 4 व्यक्तियों को हमने मान लिया क्या? 5 औरतें। तो 5 और 5 कुल मिला के मान लेते 10 औरतें हैं, तो 10 औरतें करेंगी कितना? 300/10। अब आप इसको काट दिए बराबर 30 दिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। देखिए इसमें एक पानी का ड्रम है, ड्रम पानी का, तो देखिए एक ड्रम है जो पानी से कितना भरा हुआ है? 1/3 भरा हुआ है। यदि उसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता क्या है? ये इस तरीके से एक ड्रम है स्टूडेंट, ठीक है। कितना भरा हुआ है? 1/3 भाग इसका पानी से भरा हुआ है। सपोज दैट उसकी क्षमता कुल कितनी है? x लीटर की है, उसका x/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर, इसको यदि पानी है तो 60 लीटर और भर दिया जाए तो ये पूरा भर जाएगा इसका। समझ रहे हैं आप? तो इसका क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे कि 1 - 1/3, ये क्या हो जाएगी? खाली भाग। खाली भाग क्या कहला जाएगा हमारा? खाली भाग कितना हो जाएगा? पूरे ड्रम में से हम 1/3 भाग निकाल लें तो हमारा ये भाग किसके बराबर हो जाएगा? खाली भाग 60 के बराबर हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 3, एलसीएम में आ जाएगा 3 - 1 बराबर 60, 2/3 बराबर
कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 2 बराबर 18, 180। और यहाँ पे चूंकि हमने क्या माना था, इसकी धारिता x मान ली थी, तो हमने इसको चूंकि x मान सकते, x/3 था ये, x/3 टोटल x, 3x मानेंगे हम इसको, 3x, और ये हो जाएगा 2x, 2x बराबर x बराबर हो जाएगा 180/2 यानी कि 90। खाली भाग हमारा कितना है 90 लीटर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 7.7 कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। 7.7 कामा 7.07, 7.07 का योगफल क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये जस्ट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आपको कैलकुलेशन करके बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप, देखिए पार्क कैसा है, वर्ग के आकार का है। इसका जो परिमाप है चारों तरफ की सीमाओं का योग, परिमाप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कितना है 72 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो नोट कर लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा, परिमाप है 72 बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो आपकी इस वर्ग की भुजा क्या निकल आएगी, इससे 4 से आप इसको काट देंगे, 72/4, 4 एक कम 4, 4 अठे 72, 18 चौक 72 यानी 18 मीटर एक भुजा आ गई। हमसे पूछा गया उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, 18 गुणे 18 कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्या होगा 18 से 18 गुणे 18, जल्दी इसका बताइए आप कैलकुलेशन, 324 वर्ग मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल पूछा गया था स्टूडेंट, तो हमने क्षेत्रफल आसानी से इसका फाइंड कर लिया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख से ज्ञात करिए कि कितने बच्चों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। 20 से अंक कम कितने बच्चों ने प्राप्त किए, तो ग्राफ पूरा देख लेते हैं। बीस से कम अंक, देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये क्या दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। तो 20 से कम अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये जो बच्चे हैं यहाँ से लेके 5 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं हमारे, यहाँ से यहाँ के बीच में 5 बच्चे, तो ये हो गए। इसके बाद फिर कौन से बच्चे हैं, यहाँ 10 से लेकर के 20 के बीच में, 10 से और 20 के बीच में यहाँ से देखिए 10 बच्चे ये हो जाएंगे, तो 5 और 10 15 बच्चे, 5 को प्लस कर लीजिए, 10 बच्चे ये हो गए 15। फिर इसके बाद कौन से बच्चे हैं, और ये बच्चे तो हैं जो 15 बच्चे, ये हम इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे 20 से कम अंक पाने वाले कौन से बच्चे इस साइड देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के 5 बच्चे ये भी हम शामिल कर लेते हैं, और 5 से यहाँ तक के 10 यानी टोटल 15 बच्चे ये हो जाएंगे। 15 बच्चे हमने ये कैलकुलेट कर लिए, और प्लस कितने बच्चे बच रहे हैं, यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के 20 के बीच में कितना गैप है,
15 का, तो 15 बच्चे और हमें मिल जाएंगे, ये +15, तो 15 दूनी 30, 10 40 5 45, टोटल 45 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम अंक पाए स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन है अगला 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन देखिए, 57 क्वेश्चन में का इसमें दिया गया 2200 रुपए का 4% का 7.5% किसके समतुल्य होगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम 2200 का मतलब गुणा 4%, तो ब्रैकेट के अंदर हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। कितना जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएंगे, 2200 को 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर इसके बाद का लिया मतलब गुणा 7.5% बटे 100 आ जाएगा इधर नीचे। दशमलव को हटा दीजिए तो 109 और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। अब ये समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, इस भिन्न को हल करने के लिए, मतलब इसको हल कर लेंगे तो दशमलव तो लाभ का मान निकल आएगा। कैसे, 5 से काटते इसको, 15 × 75, 5 इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 100, 200 हो जाएगा। फिर एक बार 5 से काट देते हैं, 5 थी 15 और 5 चौको 20, 40 आ चुका। इसको हम 4 से काटते हैं, 4 धाम 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आगे इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे 10 हो जाएगा। और 66 बटे 10 को दशमलव करना है कन्वर्ट, बहुत ईजी। एक जीरो है तो दशमलव के बाद क्या हटा देंगे हम, यहाँ पे जीरो दशमलव लगा देंगे जीरो हटाने से, तो 6.6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ के। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, एक दुकानदार एक बॉल पॉइंट पेन कितने रुपए का बेचता है, 12 का या 10 का बेचता है। क्लियर है, एक दुकानदार एक बॉल पेन रुपए 12 का या 10 बॉल पेन का एक पैकेट रुपए 100 का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। एक दुकानदार एक बॉल पेन कितने रुपए का, 12 का। एक पेन की कीमत नोट कर लेते हैं सबसे पहले, एक पेन की कीमत कितनी है, 12 रुपए की। और इसी तरीके के यदि 10 बॉल पेन है तो वो कितने के आएंगे, पैकेट है ये पूरा पैकेट, 10 का एक पैकेट खरीदता है तो उसको 100 रुपए में बेचता है। यदि स्वाति जी को 24 बॉल पेन खरीदने हैं तो उसको क्रय मूल्य कितना होगा, तो वो पैकेट में खरीदेगी तो सस्ता पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैकेट कितने ले सकती है। यदि वो देखिए 100 पेन खरीदती है और 10 पेनों का एक पैकेट है, 24 पेन खरीदने हैं तो उसको 10-10 पेन के 2 पैकेट बन जाएंगे। 2 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, यदि एक पैकेट की कीमत 100 रुपए है तो 2 पैकेट की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। क्लियर है। अब बचे कितने पैकेट चाहिए उसको, 24, तो 2 पैकेट में आएंगे 20, बचे कितने हमारे, 4 पेन और बच जाएंगे। 4 पेन में हमें मालूम है एक पेन की कीमत है 12 रुपए, तो 4 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 4, 12 चौको 48, तो 48 रुपए तो उसे ये पे करने पड़ेंगे स्टूडेंट, और 200 रुपए ये पे करने पड़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 200 प्लस 48 बराबर कितना हो जाएगा, 248 रुपए। आपको क्लियर समझ में आ गया कैसे उसको निकाला है। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हम उसके 2 पैकेट बना लेंगे, तो 2 पैकेट में 200 पेन हो जाएंगे, और फिर 4 पेन बचेंगे, यानी 24 पेन उसको चाहिए थे, तो 24 पेनों के लिए 4 पेन और बचेंगे, तो 4 की कीमत 48 रुपए। इस तरीके से हमारे आंसर का करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करण ने परीक्षा में भावना से कितने अंक प्राप्त किए। देखिए, कर्ण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक प्राप्त किए। करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग 140 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो, हम मान लेते हैं करण ने परीक्षा में भावना से कितने अंक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक प्राप्त किए गए, और ईशा ने भावना से कितने, 5 अंक कम प्राप्त किए।
तो ईशा को हम एक मिड रोल बना लेते हैं, ईशा के अंक मान लेते हैं कि ईशा ने कितने अंक प्राप्त किए, ईशा के अंक कितने हैं स्टूडेंट, यह मान लेते हैं एक्स है। भावना के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, भावना, ईशा ने भावना से 5 अंक प्राप्त किए, तो ये हो जाएंगे भावना से कम अंक, तो यानी कि उसके 5 अंक ज्यादा होंगे भावना के, ये हो जाएंगे। अब करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो भावना के यदि ये है तो करण के कितने हो जाएंगे, करण के हो जाएंगे, इस तरीके से आप करण का निकाल सकते हैं, कितने हो जाएंगे, देखिए x+5 तो भावना के हैं और इससे 10 अंक प्राप्त किए। जब तीनों के अंकों का योग कितना, करण के अंक बताइए कि जब तीनों के अंकों का योग कितना है 140, तो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, हमने इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया, x अंक ईशा के, भावना के x+5 हो गए और करण के x+5, तो तीनों को जोड़ दीजिए, x+5 भावना के प्लस करण के बता दीजिए x+5+10, इन तीनों के मिलाकर कितने हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तीनों के मिलाकर हो रहे हैं 140 अंक। इस समीकरण को आप हल करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकंड है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए x+x 2x, ये 3x हो जाएंगे, 3x, अब बाकी जो वैल्यू उनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 10 और 10 20, तो प्लस 20 बराबर 140, 3x बराबर हो जाएगा 140 और प्लस के 20 से हटा जाएंगे तो माइनस के 20, कितना हो जाएगा 120। अब हम यहाँ x बराबर लिख सकते हैं 120/3, यानी 3 चौको 12, 40। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कितने इसमें, 40। करण के कितने अंक है, कितने अंक देखिए यहाँ पे जब प्राप्त किए, तो करण ने कितने अंक प्राप्त किए, करण के हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 40, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मैथमेटिक्स का हम लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे, फिर इसके बाद हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9630 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों ये 39630 से बनती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम किसको रिपीट कर सकते हैं, 9 को रिपीट करेंगे तभी हमारी बड़ी से बड़ी बन जाएगी, तो ये तो पहले नंबर पे जाएगी। उसके बाद घटते क्रम में इनको लिख लेंगे, तो 6 3 और 0। ऑप्शन नंबर 60 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आप लोगों को फुली पसंद आए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी हिंदी का पेपर। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने हिंदी के क्वेश्चन सीरीज को। इंपॉर्टेंट हिंदी का पार्ट रहेगा, तो एक इसमें हम गद्यांश शामिल कर लेते हैं और साथ ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये हिंदी का एक गद्यांश पढ़ने के बाद हम उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे क्या, हिंदी के भी एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये इन क्वेश्चंस को भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं हिंदी का, फिर इसके बाद इनके क्वेश्चंस को एक एक करके हल करेंगे। देखिए गद्यांश क्या दिया गया है, गद्यांश को पहले पढ़ते हैं।
बसंत ने ग्रीष्म तक खोजी, देखो बसंत ने ग्रीष्म तक खोजी मधुमक्खियां मधुरस, पराग और जल के संभावित स्रोतों को चारों ओर ढूंढती रहती हैं। जो बसंत बसंत से ग्रीष्म तक जो मधुमक्खियां होती हैं वो किसको ढूंढती रहती हैं? पराग को ढूंढती रहती हैं। मधुरस के स्रोतों की ओर खोजी मक्खी, जो खोजी मक्खियां, ये नाम है मक्खियों का, खोजी जो ढूंढती हैं उनको खोजी मक्खी बोल रहे हैं, रस और गंध दोनों से आकृष्ट होती हैं। इन दोनों में भी गंध का सबसे अधिक बाध्यकारी प्रभाव होता है। गंध की सहायता से किसी संभावित क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाने के बाद भी वहां पहुंचने का अंतिम निर्णय फूलों के आकार और रंग पर निर्भर करता है। फूलों की बहुतसी प्रजातियों की पंखुड़ियों पर गंध के मार्गदर्शक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी मधुमक्खी पालक ने अपने संदेश ले जाने के लिए मधुमक्खियों का भी उपयोग किया था। संदेश पर्ची मक्खी के वक्ष के ठीक नीचे संलग्न होती थी, अन्यथा मक्खी संतुलन बिगड़ जाता और वह उड़ नहीं पाती। चलिए, एक गद्यांश था, पैसेज था, इसके अब 4 उत्तर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आकर्षण, क्या क्वेश्चन दिया गया? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, आकर्षण का करेक्ट आंसर, इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए बताइए? 76 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर, इसका आंसर आप कमेंट करके जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आकर्षण का विकर्षण, द राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसका विकर्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 77 क्वेश्चन, संदेश वाहक के रूप में मधुमक्खियों का उपयोग करने का पर संदेश पर्ची कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचती थी। इसके सिर पर जोड़ी जाती थी, छाती से संलग्न होती थी, गिर जाया करती थी। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 77 का? छाती से, उसके बच्च में, बच्च मतलब छाती होता है, आया था उसके बच्च से जोड़ी जाती। देखिए संदेश पर्ची वक्ष के वक्ष में, ये देखिए यहाँ पे आया था ऑप्शन नीचे की 2 लाइनों में, वक्ष पर जोड़ी जाती थी। तो करेक्ट आंसर छाती, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें 78 क्वेश्चन, संदेश पर्ची को सावधानी पूर्वक मधुमक्खियों से संलग्न किया जाता था, अन्यथा वो क्या हो जाती? वह असंतुलित हो जाती, उसके पंख गिर पड़ते, उसकी दृष्टि बाधित हो जाती, वह मक्खी के लिए बहुत भारी हो जाता था। 78 क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मक्खी का क्या हो जाता? संतुलन बिगड़ जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो मधुमक्खियां होती थी फूल खोजी, उनका मार्गदर्शन किसके द्वारा करते हैं? 79 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? गंध और दृश्य उनका मार्गदर्शन करते थे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम इसमें क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें सूर्य, ये पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो और क्या होगा सूर्य का पर्यायवाची? सूर्य को क्या बोलते हैं? रवि, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके आप लोग बताते चलिएगा, और वीडियो अभी तक की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और हमारी डेली क्लास होगी लाइव शाम 7 बजे, इकलवा आदर्श आवासीय विद्यालय, हर स्टेट के लिए एक ही सिलेबस है, तो क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डेली शाम 7 बजे। नया का विलोम शब्द, नया मतलब न्यू, तो इसका पुराना, नया मतलब पुराना, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य, 82 क्वेश्चन देखिए। शुद्ध वाक्य, वह खेल रहे हैं, वह खेल रही हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रहे हो, तो वह क्या होना चाहिए? वह खेल रहा है इज द करेक्ट, इसका जो करेक्ट सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, वह खेल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए इस पेपर का हम 83 क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। 83 क्वेश्चन देखिए, ज्ञान का भाववाचक संज्ञा क्या है?
ज्ञान से मतलब क्या है, भाव बताता हो, वह कैसा व्यक्ति है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी, ज्ञानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, भाव से क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, जल का पर्याय, जल मतलब क्या होता है, पानी, और किसकी माने पर्याय होता है जल, नीर, नीर यानी भी पानी होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। असफल का विलोम शब्द, असफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उल्टा इसका सफल होना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विद्यालय में समास, कौन सा समास है विद्यालय में, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपको रीडिंग करनी है, बुक से रीडिंग करिएगा समास के बारे में। जब आप रीडिंग कर लेंगे उसके बाद मुझे बताइएगा विद्यालय में कौन सा समास होना चाहिए, करेक्ट आंसर एक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कर्ता चुनिए इनमें से, कर्ता कौन है, सीता किताब पढ़ती है। तो यहाँ अपने आप से क्वेश्चन बनता है कि कौन पढ़ रहा है किताब, सीता, तो जो काम कर रहा है वो कर्ता होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन में क्या है, विलोम, मित्र का विलोम शब्द, मित्र का क्या होता है, शत्रु, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन। 89 में देखिए बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालक का उल्टा हो, स्त्रीलिंग यानी कि महिला वर्ग क्या होगा, बालिका, बालक का बालिका। सुंदर फूल में विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण कैसे शब्द कहलाते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बतलाते हैं। तो फूल कैसे है, सुंदर है, फूल की विशेषता कौन बतला रहा है, सुंदर, तो यहाँ पे हमारा सुंदर विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, वह शब्द किसका भेद है, वह शब्द किसका भेद है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। वह क्या है, एक हमारा सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम। लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो क्रिया क्या कहलाती है, किसी काम के करने होने का बोध होता है, तो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ हमारी क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत तेज हवा चल रही है, संज्ञा शब्द कौन सा है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, बहुत तेज हवा चल रही है। हवा, इसमें किसी वस्तु प्राणी या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं। तो हवा यहाँ चल रही है, तो हवा का इसमें हमारी संज्ञा क्या हो जाएगी, बहुत तेज, तो उसकी बता रहा है कि क्या हवा कैसे चली, बहुत तेज चल रही है, तो मैन हमारी क्रिया क्या है, शब्द संज्ञा क्या है इसमें, हवा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची पृथ्वी का क्या होना चाहिए, यहाँ पे आकाश, धरती, पानी, पर्वत, तो धरती पृथ्वी का ही एक पर्यायवाची करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव क्लास अटेंड करना नहीं भूलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, जल्दी से हम 100 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात, दिन का विलोम शब्द हमारा रात हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा, शत्रु का पर्यायवाची होगा, शत्रु यानी दुश्मन होता है, तो दुश्मन, मित्र यानी दोस्त होता है, भाई सहायक नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचा का विलोम शब्द क्या है, ऊंचा का क्या हो जाएगा, नीचा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीचा। बालक का बहुवचन, बालक यानी एक बालक, बहुत सारे यानी बहुवचन, तो बहुत सारे बालक का बालकों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, राम रोज स्कूल जाता है, इस वाक्य में राम क्या करता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इस तरीके से हिंदी के सिंपल क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। अगली क्लास जब मॉडल पेपर लाएंगे तो हमसे इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर रखेंगे, मॉडल पेपर, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी एक पेपर हो जाएगा। इस तरीके से हम डेली हिंदी और इंग्लिश के भी मॉडल पेपर भी चेंज कर करके लाते रहेंगे। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वाक्य क्या बताता है, पेड़ नुकसान करते हैं। अगला है, इसके और पॉइंट देख लेते हैं, क्या करते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो क्या लाभदायक होते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, पेड़ काटने चाहिए, तो पेड़ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, हमें देता है जो व्यक्ति, तो हमें क्या लाभ होता है ऑक्सीजन से, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होपफुली स्टूडेंट सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कोशिश की गई थी आप लोगों के एक मॉडल पेपर एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय के लिए
इसी तरह इस पेपर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जैसे हमारी आए तो आप सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।